क्या हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे पहला अपडेट तो इथेरियम हार्ड फोक को लेके, तो आप लोगों को सब पता है कि 14 से 16 के बीच में इथेरियम का हार्ड फोक होने वाला था, नेटवर्क अपग्रेड होने वाला था, जिसको सारे एक्सचेंजेस ने, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने इनफैक्ट सपोर्ट भी किया था और काफ़ी एक्साइटमेंट था कम्युनिटी में कि अब इथेरियम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा स्केलेबल हो जाएगा और अच्छी न्यूज़ आने वाली इथेरियम के लिए। हुआ यूं है कि ये जो हार्ड फोक था, ये जो नेटवर्क अपग्रेड था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो ये लोग डिसीजन लेने वाले हैं वो फ्राइडे को लेने वाले हैं कि ये हार्ड फोक करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था कि बेसिकली एक जब आप ब्लॉकचेन अपग्रेड की बात करते हो तो बेसिकली आप एक ऐसे नेटवर्क अपग्रेड की बात कर रहे हो जहां पे बहुत सारा फाइनेंस इन्वॉल्व है। सो एक जो ऑडिट फर्म है चेन सिक्योरिटी करके, उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज फ्लैग किया इथेरियम को अपग्रेड के लिए। उन्होंने बोला कि अगर इथेरियम का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ तो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, और सिक्योरिटी इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि आप इथेरियम का मतलब मार्केट कैप देख लो, $12 बिलियन कुछ मार्केट कैप है, और नेटवर्क के साथ कुछ भी इधर उधर गड़बड़ हुआ तो हैकर्स को, अटैकर्स को चांस मिल जाता है वो नेटवर्क पे अटैक करने का, और उसको और इतना बड़ा पैसा उसके साथ जुड़ा है, और वो पूरा जो मार्केट कैप है, जो पूरा पैसा है जो लोगों के पास फंड पड़ा, उसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये बहुत क्रिटिकल इश्यू है किसी भी ब्लॉकचेन अपग्रेड की जब बात आती है। तो हम लोग ने अभी देखा इथेरियम क्लासिक के साथ क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये लोग ने डिसीजन अच्छा ही लिया है। ये सिक्योरिटी इश्यू को देखिए उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है कॉल चेन सिक्योरिटी, ये एक ऑडिट फर्म है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट फर्म है। इन्होंने फ्लैग किया कि अगर नेटवर्क अपग्रेड हुआ तो अटैकर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नेटवर्क पे अटैक करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परली इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है हार्ड फोक को। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पीकिंग ऑन द कॉल इथेरियम डेवलपर्स एज वेल एज डेवलपर्स ऑफ द क्लाइंट एंड अदर प्रोजेक्ट रनिंग द नेटवर्क अग्रीड टू डिले द हार्ड फोक। विटालिक बुटेरिन भी थे। सो क्रिएटर विटालिक बुटेरिन, डेवलपर्स हडसन जेमसन, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पीपल है इस नेटवर्क को लेके, इथेरियम को लेके, जो मेन लीड टीम है, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि let's schedule the next Ethereum date for the call, which is on Friday. So new fork date will be decided during the another call on Ethereum dev call on Friday. So basically ये लोग, आज कौन सा दिन है, आज है वेडनेसडे, तो मतलब फ्राइडे को वापस ये लोग कॉल करेंगे और उस दिन डिसाइड करेंगे कि अभी नेक्स्ट हार्ड फोक इथेरियम पर कब करना है। ऑब्वियसली ये नेटवर्क अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम के लिए, आज नहीं तो कल होना ही है, अदरवाइज इथेरियम को स्केल अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद और भी सारे कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद बहुत सारे और भी अपग्रेड्स हैं जो पेंडिंग है। तो ऑब्वियसली हार्ड फोक तो होगा ही होगा, बट फिलहाल अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है। फ्राइडे के कॉल में मालूम पड़ेगा कि कब होगा। तो ये पहला अपग्रेड है, न्यूज है। दूसरी चीज बात करते हैं क्रिप्टोपिया हैक की। तो यस्टरडे न्यूज आई कि क्रिप्टोपिया एक्सचेंज हैक हो गया है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के साथ। और यही चीज है गाइस, अभी के एक्सचेंज में आपको नहीं पता कि ये हैक सचमुच में हुआ है, हैकर अटैक किया है, कि एक्सचेंज ही कुछ बना रहा है लोगों को, इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए इनफैक्ट ये न्यूजीलैंड बेस्ड एक्सचेंज था, ये इंडिया में नहीं था, यूएस में नहीं था, ये न्यूजीलैंड में था। तो जो न्यूजीलैंड की पुलिस है वो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कोई इंटरनल इश्यू नहीं था, कोई इंटरनल टीम मेंबर तो नहीं है, या सचमुच में अटैक हुआ है। पर एट द सेम टाइम काफी सवाल आ रहे थे बीच में कि अब करें क्या। अगर फंड्स है तो आई होप कि आपका फंड्स क्रिप्टोपिया पे ना हो, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज भी अभी पॉज कर दिया है, तो ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है क्रिप्टोपिया पे। बट क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर क्रिप्टोपिया में फंड है तो क्या होगा। वेल, आई होप कि क्रिप्टोपिया एक्सचेंज जो उनकी मैनेजमेंट टीम है वो रिकवर कर पाए, और अगर नहीं भी रिकवर कर पाए तो उनके पास कोई मैकेनिज्म हो ताकि जो यूजर्स के फंड हो उनको दे पाए वापस। अगेन ये डिपेंडेंट करता है एक्सचेंज के ऊपर, कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कहीं अलग अलग जुरिस्डिक्शन से होते हैं। तो शायद आई एम नॉट श्योर कि वो लोग लीगली भी बाउंड है
क्रिप्टोपिया एक्सचेंज में अगर मैं इंडिया से हूँ या मैं किसी और कंट्री से हूँ तो मेरे को लीगली वो मुझे फंड मिलना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दिस इज व्हाट द बिगेस्ट इश्यू इज व्हेन कम्स टू क्रिप्टो रेगुलेशन। तो द सेफेस्ट नाउ, सो अगर किसी का फंड है क्रिप्टोपिया पे, सो अगेन यू आर एट द मर्सी ऑफ क्रिप्टोपिया एक्सचेंज। अगर वो देना चाहेंगे सारे यूजर्स को तो देंगे, अगर नहीं देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। और यही एक इश्यू होता है गाइस। आई मीन ये पहली बार तो नहीं हुआ है, माउंट गॉक्स के साथ भी ऐसा हुआ था। तो यही एक बहुत बड़ा खतरा होता है एक्सचेंज पे। आप अगर अपना फंड रख रहे हो, भले वो बाइनांस ही क्यों ना हो, भले वो क्रिप्टोपिया ही क्यों ना हो, मेक श्योर कि आप इतना ही फंड रखो कि जितना हैक होने से आपको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। मैक्सिमम फंड आप अपने वॉलेट में रखो, जहाँ पे आप खुद प्राइवेट की स्टोर करते हो, या हार्डवेयर वॉलेट में रखो। बहुत छोटा फंड जो आप ट्रेड करते हो वो एक्सचेंजेस पे रखो, ताकि कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट ना गिरे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मनी है। ये तो हैक्स बैंक के साथ हो सकता है, तो बैंक तो एटलीस्ट रेगुलेटेड होते हैं, बट एक्सचेंजेस मोस्टली रेगुलेटेड नहीं होते हैं, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन होते हैं। तो आई थिंक इसका सीरियसनेस लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी एक्सचेंज पे रख रहे हो, मे बी इंडियन तो फिर भी ठीक है, बट अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और बाहर एक्सचेंज पे रख रहे हो तो डू नॉट कीप इतना ज्यादा मत रखो कि उसको खोने से कुछ आपको फर्क पड़े। तो बट ऑब्वियसली देखते हैं कि क्रिप्टोपिया एक्सचेंज का क्या अपडेट आता है आगे चल के। देते हैं, रिफंड करते हैं, नहीं करते हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। सो ये न्यूज है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर योर थॉट, आपको क्या लगता है इथेरियम हार्ड फोर्क को लेके, अपग्रेड को लेके, एंड ऑल्सो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के बारे में आपको क्या लगता है के बारे में। अपने विचार, अपने ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट में डालना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर नए हो तो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।